गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे समेत 3 आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा के गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और देवघर में ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दुमका के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र राम की अदालत में शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। अदालत ने जसीडीह थाना कांड संख्या 213/2019 मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास और पूर्व जिला अध्यक्ष दिवाकर प्रसाद गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। इनकी ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार शाह ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। दर्ज प्राथमिकी में गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी सह सांसद सहित तीनों आरोपियों पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 11 अप्रैल 2019 को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोरीडीह गांव में दुर्गा मंदिर प्रांगण में आयोजित भोज में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में तीनों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी के पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की प्रवर्तन निदेशालय से अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े एक धन शोधन मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने झा को राहत देने से इनकार कर दिया और मामले में सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चतरा सदर पुलिस ने बिंड मोहल्ला से 0.55 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बिंड मोहल्ला निवासी मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद राजा, गुरदरी बाजार निवासी मोहम्मद फिरदौस, अंसार नगर निवासी मोहम्मद शहजाद शामिल है। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बिंड मोहल्ला में शहजाद अंसारी के घर में कुछ लोग ब्राउन शुगर पीने व पिलाने का काम कर रहे हैं। सूचना के आलोक में छापामारी टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त घर में पहुंचकर छापामारी की। इस दौरान 4 युवकों को 4 पुड़िया में बंद ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार छापामारी अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में संलिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। छापामारी टीम में एसडीपीओ के अलावा सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली, पुलिस अवर निरीक्षक विकास पासवान, श्री राम पंडित, एएसआई निर्मल कुमार सिंह व जिला बल के जवान शामिल थे। विपक्ष की बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना पहुंचे। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को पटना पहुंचे। सीएम हेमंत के अलावा इस बैठक में 15 से अधिक पार्टियां शामिल हो रही हैं, जिसमें भाजपा को रोकने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। अब ई-केवाईसी कराने के लिए किसानों को नहीं होगी दिक्कत। सरकार ने शुरू की नई सुविधा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए एक नया अपडेट आया है। दरअसल सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप पर नई सुविधा की शुरुआत की है, जिससे किसानों को ई-केवाईसी कराने में सुविधा होगी। बता दें कि अभी तक किसानों को ई-केवाईसी कराने के लिए ओटीपी या फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने इस काम को आसान कर दिया है। अब पीएम किसान के लाभुकों का ई-केवाईसी चुटकी में हो जाएगा। इसके लिए बस किसानों को मोबाइल पर अपना चेहरा स्कैन करना होगा। जी हां, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान अब ओटीपी या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा पेश की है।
बायोमेट्रिक्स के मामले में कई बुजुर्ग किसानों को नज़दीकी केंद्र पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कई लोगों को उंगलियों के निशान के मिलान ना होने की समस्या का भी सामना करना पड़ता था। इसलिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स शुरू करने का फैसला किया है। अब तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 13वीं किस्त का भुगतान किया गया है। किसानों को बेसब्री से 14वीं किस्त का इंतजार है। कहा जा रहा है कि किसानों के खाते में बहुत जल्द 14वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों के खातों में 14वीं किस्त जून के अंतिम सप्ताह में केंद्र सरकार ट्रांसफर कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आषाढ़ में बारिश शुरू होने से लोहरदगा के किसानों में बेहतर खेती होने की आस जगी। लोहरदगा जिले के किसान आषाढ़ माह में ही बारिश शुरू होने के साथ ही खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। मानसून की बारिश भी जिले में शुरू हो गई है। बारिश शुरू होते ही किसान अपनी खेतों की जुताई कुड़ाई में जुट गए हैं। अधिकांश किसानों द्वारा खेतों को तैयार कर लिया गया है। अब किसान रोपनी करने के लिए बिछड़ा खेतों में डाल रहे हैं। जिले में वर्तमान समय में पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती की ओर किसान अग्रसर हैं। ओएलएक्स से खरीदारी के दौरान वकील के अकाउंट से करीब 10 लाख रुपए गायब। रांची साइबर थाना में केस दर्ज। रांची सिविल कोर्ट के एक वकील विनय कुमार के अकाउंट से साइबर अपराधियों ने करीब 10 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली। अधिवक्ता विनय कुमार ने इस धोखाधड़ी को लेकर साइबर क्राइम थाना में आवेदन दिया है। विनय कुमार रांची अरगोड़ा बाईपास पूर्णिमा हाउस के रहने वाले हैं। साइबर थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार 21 जून को अधिवक्ता के बेटे प्रतीक आनंद के दोस्त शुभांग मिश्रा ने पुराने पुस्तक खरीदने के लिए ओएलएक्स ऐप का सहारा लिया, जिसके बाद ओएलएक्स ऐप से शुभांग मिश्रा के मोबाइल पर फोन आया। कॉल पर शुभांग से अकाउंट नंबर की मांग की गई, लेकिन शुभांग का अपना अकाउंट नहीं था, जिसके बाद शुभांग ने अपने दोस्त और अधिवक्ता के पुत्र प्रतीक आनंद के अकाउंट नंबर लेकर ओएलएक्स से कॉल करने वाले को दे दिया। इसके बाद ठग ने क्यूआर कोड भेजा और कहा कि 5,000 रुपये भेज दो, पुस्तक भेज देंगे। अधिवक्ता के पुत्र प्रतीक आनंद का अकाउंट कैनरा बैंक में है। ठग अपने बातों में उलझाकर प्रतीक आनंद को कोड भेजता रहा और इस अकाउंट से ठग ने 18,000 रुपये की निकासी कर ली। इस बीच प्रतीक आनंद को ठग ने अपनी बातों की जाल में ऐसे फंसाया कि उससे उसका इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर लिया और अकाउंट से 9,46,000 रुपये की निकासी कर ली। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ। अधिवक्ता विनय कुमार ने बताया कि यह रुपये उन्होंने बेटे के मेडिकल की पढ़ाई के लिए जमा कर रखे थे। नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ेगा भारी, भरना होगा 25,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल। अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दे। ऐसे नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो नाबालिग के साथ साथ अभिभावक भी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। पकड़े जाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, वाहन मालिक या अभिभावकों को जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक का कारावास हो सकता है। जबकि हाल यह है कि शहर में वाहन चला रहे नाबालिग हेलमेट तक नहीं पहन रहे हैं। डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा कि शहर की सड़कों पर नाबालिग वाहन चला रहे हैं। इसे लेकर जागरूकता के साथ साथ सख्ती भी बरती जाएगी। इसके खिलाफ जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। नाबालिगों का वाहन चलाना खुद के साथ साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान है। कई बार सड़क दुर्घटना में नाबालिगों की मौत हो रही है। शहर में बेधड़क तरीके से नाबालिग ई रिक्शा भी चला रहे हैं। हाल यह है कि इतने खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं कि अक्सर दुर्घटना होती रहती है। जांच नहीं होने पर वे बेखौफ तरीके से ई रिक्शा चला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हॉकी सिमडेगा ने सुदूरवर्ती इलाके कुरकुरा में कराया पेंटिंग कंपटीशन। आज यानी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हॉकी सिमडेगा ने जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सुदूरवर्ती इलाके कुरकुरा गांव में स्थानीय खेल प्रेमियों द्वारा खुद से मैदान बनाकर प्रत्येक दिन हॉकी का अभ्यास कराने वाले आत्मनिर्भर हॉकी खेल मैदान कुरकुरा में हॉकी खिलाड़ियों के बीच बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में बालक एवं बालिका हॉकी खिलाड़ियों ने भाग लिया। गड़सारू पुल का पिलर क्षतिग्रस्त, कभी भी हो सकता है ध्वस्त। गुमला प्रखंड के तेलगांव पंचायत में गड़सारू गांव है। गड़सारू गांव जाने वाले पुल के पिलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं,
जिससे पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। अगर पुल ध्वस्त हुआ तो गड़सारू गांव टापू बन जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि पुल व गार्डवाल वर्ष 2003 में पथ प्रमंडल द्वारा करीब 12 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। पुल बनने के 9 साल बाद वर्ष 2012 से ही पुल के पिलर में दरारें आने चालू हो गई थीं, जो धीरे धीरे आधा से अधिक टूट चुका है। बताते चले कि तेलगांवा पंचायत रुर्बन मिशन के तहत चयनित है, जहां रुर्बन मिशन के तहत कई प्रकार के विकास योजना का कार्य किया जाना है, परंतु पुल क्षतिग्रस्त होने से उस पुल से कोई बड़ा वाहन पार नहीं करता है। गड़सारू गांव में 130 घर हैं, जहां करीब 700 से अधिक लोग निवास करते हैं। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में एंट्री करना होगा महंगा, गेस्ट हाउस का भी किराया बढ़ा। दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में अब भ्रमण करना महंगा होगा। पर्यटकों से अलग अलग सेवाओं के लिए इको मैनेजमेंट फीस लिया जाएगा। अभी एंट्री फीस 2 रुपये है, इसे बढ़ाकर 20 रुपये किया जाएगा। 4 पहिया वाहनों की एंट्री अब 80 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। दलमा गेस्ट हाउस के कमरे का किराया भी 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये करने का प्रस्ताव है। गुरुवार को वन विकास अभिकरण दलमा की सामान्य निकाय की बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। प्रस्ताव को PCCF वाइल्ड लाइफ से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। प्राप्त होने वाली राशि से दलमा जंगल के रख रखाव की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों की आजीविका और सैलानियों की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। पूरे झारखंड में 25 जून तक गर्जन के साथ होगी झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून का विस्तार हो रहा है। 24 जून से पूरे राज्य में इसका असर दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में 24, 25 और 26 जून को बारिश होने की उम्मीद जताई है, जबकि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मानसून की बारिश हो रही है। ऐसे में 24 घंटे में पूरे झारखंड में मानसून के बादल पहुंचने की उम्मीद है, जिससे झारखंड में बारिश हो सकती है। पूरे झारखंड में 25 जून तक गर्जन के साथ झमाझम बारिश के आसार हैं। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।